हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली ये कि जो हमारा भारत है, हमारा जो देश है भारत, उसके कितने सारे प्राचीनतम नाम हो चुके हैं जो कई बार हमारे एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते भी हैं। तो बेटा हम देखते हैं कि इसके अंदर कि जो हमारे भारत का सबसे ओल्डेस्ट जो नेम है वो है आर्यवर्त। कि ओरिजिन ऑफ द नेम ऑफ आवर कंट्री, हमारे भारत के किन कौन कौन से नाम हो चुके इतिहास के अंदर, तो पहला जो है वो है आर्यवर्त। सबसे प्राचीनतम नाम इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये जो आर्यवर्त है वो कहां से आया, तो याद रखिए कि हमारे भारत में एक बहुत प्राचीनतम सभ्यता हो चुकी थी जिसको बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बाद हमारे भारत के अंदर वैदिक सिविलाइजेशन का प्रारंभ हुआ और वैदिक सिविलाइजेशन लेकर आने का जो श्रेय है वो आर्यवर्त को ही जाता है। मतलब आर्यवर्त जो लोग थे उनको ही जाता है। बेसिकली ये लोग बेसिकली आए कहां से थे, तो इतिहास में काफी सारे डिबेट्स है। कुछ लोग कहते हैं कि बाहर से नहीं आए थे, कुछ लोग कहते हैं कि बाहर से आए थे। लेकिन हम देखते हैं कि इतिहास किस चीज को मानता है। तो इतिहास ये कहता है कि ये लोग जो थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे 1500 के अंदर, 1500 बीसी के अंदर। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी वो लगभग 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी के आसपास तक रही थी। इसी के बीच में 1500 के अंदर हमारी क्या आई थी, वैदिक सिविलाइजेशन का प्रारंभ हो चुका था। तो जो आर्यवर्त जो लोग हैं, मतलब आर्यवर्त एक जगह का नाम था, ठीक है ना, जो सेंट्रल एशिया से लोग आए थे। इसकी पुष्टि जिस व्यक्ति ने करी उसका नाम है मैक्स मैक्यूलर। ये एक ऐसा व्यक्ति जो ये कहता है कि जो वैदिक सिविलाइजेशन है, जो आर्यवर्त है, ये जो है ये बाहर के लोगों ने यहाँ पे इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। तो जो आर्यवर्त का जो विस्तार था वो किस प्रकार का था, तो हम देखते हैं कि कश्मीर, यहाँ पर हमारा नॉर्थ में कश्मीर था, और हम अगर बात करें कि साउथ के अंदर हमारा नॉर्थ राजस्थान था, यहाँ पर हमारा वेस्ट गंगा बैंक तक ये पूरा एरिया फैला हुआ था, और यहाँ पे अफगानिस्तान तक ये हमारा पूरा एरिया जाता था। इतने बड़े एरिया को मिला के आर्यवर्त बनता था, राइट। तो पहला जो हमारा ओल्डेस्ट नेम है वो है आर्यवर्त। हिंदू जो रिलीजन है उसके अंदर कई सारे आर्यवर्त को बहुत महत्व दिया गया है। कई सारे ऐसे श्लोक भी है संस्कृत में जो इसको इंडिकेट करते हैं, जैसे कहते हैं कि भूलोके जम्बू द्वीपे भरतवर्षे भारतखंडे आर्यवर्तांतर्गत। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आर्यवर्त को यहाँ पे इंडिकेट करती है। तो सबसे ओल्डेस्ट नाम हमारा क्या हुआ, आर्यवर्त हुआ, राइट। अगर हम इसके बाद देखिए कि जो हमारा दूसरा नाम है जो कि नॉर्थ वेस्टर्न एरिया के अंदर हमारे भारत में चलता था, जिसको कहते हैं हम सप्त सैंधव। तो ये भी एक क्वेश्चन के अंदर कई बार पूछा गया है कि जो हमारा सप्त सैंधव जो है वो किस देश का नाम है। तो दोस्तों ये हमारे ही भारत का नाम है जो कि हमारा नॉर्थ वेस्टर्न एरिया के अंदर चलता था, राइट। इसके बाद जो तीसरा नाम हमारे इंडिया का वो आता है, हमारा क्या आता है, भारतवर्ष। तो भारतवर्ष जो है, भारतवर्ष हमारे भारत का भी एक नाम जो रह चुका है, जिसका सोर्स जो है, हमको भारतवर्ष नाम कहां से मिलता है, तो उसका जो सोर्स है वो है महाभारत। आप सब जानते हैं कि हिंदू ट्रेडिशंस के अंदर एक बहुत बड़ा काव्य हो चुका है महाभारत। तो वहां से हमको ये सोर्स मिलता है कि भारतवर्ष भारत का नाम था, जो कि किसके नाम से रखा गया था, तो रखा गया था सम्राट भारत के नाम से इसका नाम रखा गया था। इसी प्रकार से जैसे कि इंडियन ये हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से महाभारत से हमने ये भारतवर्ष लिया है सम्राट भारत के माध्यम से। उसी प्रकार से हम बात करें कि जो हमारा भारतवर्ष है वो जो जैन मैथोलॉजी है उसके अंदर भी भारतवर्ष का जिक्र आता है। तो जैन मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो हमारे पहले तीर्थंकर थे जैनिज्म के अंदर, इनका नाम था ऋषभदेव। क्या नाम था, ऋषभदेव। ये फर्स्ट हमारे तीर्थंकर थे। और जो लास्ट तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी। हम सब जानते हैं, डिस्कस करेंगे इसके बारे में आगे वाले वीडियोस में। तो जो हमारे ऋषभदेव थे, इनके दो बेटे थे, एक का नाम था भारत और एक का नाम था गोमतेश्वर। इसी को हम बाहुबली के नाम से भी जानते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछता है कि बाहुबली कौन, तो गोमतेश्वर जो है वही था जो कि ऋषभदेव जी का सुपुत्र था। तो इनके जो एक बेटा था उनका नाम था भारत। तो जैन मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग कहते हैं कि ऋषभदेव के जो पुत्र भारत थे उनके ही नाम से भारत का भारतवर्ष नाम पड़ा है। तो हमने समझा कि जो हिंदू मैथोलॉजी है उसके अंदर महाभारत के माध्यम से, और जो जैन मैथोलॉजी है उसके अंदर ऋषभदेव के जो सुपुत्र थे उनके नाम से हमारे भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा है, राइट। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हिंदुस्तान है, हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान जो स्थान जो लगता है ना, स्थान, तो ये जो लोग बाहर से आए थे उन्होंने स्थान लगाना स्टार्ट किए, जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ठीक है ना। तो भारत का एक नाम, प्राचीनतम नाम हिंदुस्तान भी है। हम बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं कि हिंदुस्तान के बारे में, ठीक है।
तो याद रखिए कि जो हमारा फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन जो हुआ था, पहला विदेशी जो आक्रमण हुआ था, जो कि एक पर्शियन था, ठीक है, जिसका नाम था डेरिस फर्स्ट। जो डेरिस प्रथम था उसने हमारे भारत में सबसे पहले विदेशी आक्रमण किया था, ठीक है। और ये जो डेरिस था, ये सिंधु जो है उसको इंडो इंदु कहता था, इसलिए हमारा जो हिंदुस्तान मतलब कि हिंदुस्तान नाम रखा गया। तो एक क्वेश्चन यहां से ये बनता है, ठीक है। और सबसे पहले जो यूज हुआ है इसको, जो हिंदुस्तान का जो नाम यूज किया वो किया किसने? अरबियंस ने किया, अरबी लोगों ने किया, जो लोग हमारे अरब से आए थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदुस्तान जो नाम है सबसे पहले किसने यूज किया, तो वो किया था अरबियंस ने किया था, राइट। और हिंदुस्तान जो है वो कहां से आता है, तो पर्शियन जो था हमारा डेरिस प्रथम, वो सिंधु को इंदु कहता था, इसलिए इसका नाम हिंदुस्तान या हिंदुस्तान रखा गया, राइट। इसी के अलावा हमारा एक नाम है इंडिया, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से एक्सेप्टेबल भी है। हमारे संविधान में भारत के या हमारे देश के सिर्फ दो ही नाम है, इंडिया और भारत। हमारे संविधान का जो पहला अनुच्छेद है वो कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, राइट। तो इंडिया और भारत दो ही हमारे नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से। तो इंडिया यहां पर आता है, देखिए इंडिया यहां पे दे रखा है। तो इंडिया जो है वो कहां से बनता है, तो हमारे भारत में जो सेकंड फॉरेन आक्रमण जो हुआ, विदेशी आक्रमण जो हुआ, जो किसने किया? ग्रीक्स ने किया। और ग्रीक्स में किसने किया? अलेक्जेंडर ने किया, हम सब जानते हैं। तो अलेक्जेंडर ने जो किया वही जो है वो इंडस को इंडिया कहता था। क्या कहता था? इंडस को। इंडस माने एक रिवर है, हम सब जानते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसको हम इंडस वैली भी कहते हैं। तो ये हमारा एक नदी है जो हमारे जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है, फिर वो हमारी अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो ये जो हमारा है जो अलेक्जेंडर है, ये इंडस को इंडिया कहता था। तो यहाँ से भी एक नाम हमको देखने को मिलता है, राइट। उसके साथ साथ जो हमारा सिक्स नेम हम जब जानते हैं, हम जब देखते हैं कि जो हमारे एग्जाम से पूछा जाता है, वो है हमारा जम्बू द्वीप। क्या है? जम्बू द्वीप। तो हिंदू जो मैथोलॉजी है उसके अंदर जम्बू द्वीप नाम रखा गया है। जम्बू द्वीप, भरत खंडे, भारतवर्ष, आर्यवर्ता अंतर्गत ये सब श्लोक हमारे देखने को मिलते हैं। तो जम्बू द्वीप भी हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पर एक नाम है किसका? हमारे भारत का, हमारे इंडिया का, जिसका सोर्स हमको कहां से मिलता है? तो इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। जो सम्राट अशोक था, जिसने कलिंग का वॉर लड़ा था, हम जानते हैं कि बाद में उसने बौद्धिज्म को एक्सेप्ट किया और उसके बाद उसने धर्म की स्थापना करी और पूरे विश्व के अंदर, पूरे भारत में बेसिकली उसने जो बौद्धिज्म था उसको काफी ज्यादा बढ़ाया। तो जो हमारा अशोक जो है, इसके ही इंस्क्रिप्शंस के अंदर आपको जम्बू द्वीप भारत का नाम देखने को मिलता है। और याद रखिए कि जो हमारा अशोक है, अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस थे वो हमारे को दो लिपियों में देखने को मिलते हैं। पहली ब्राह्मी लिपि, दूसरी खरोष्टी लिपि। और इन लिपियों को डिकोड जो किया वो किया 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने, राइट। तो ये हमारे क्वेश्चन यहां से पूछते हैं कि जो अशोक के जो अभिलेख थे वो किन किन लिपियों में लिखे गए थे। तो वो दो लिपि है, एक तो हमारी ब्राह्मी लिपि, दूसरी हमारी खरोष्टी लिपि। और इनको किसने डिकोड किया था? तो 1837 के अंदर जेम्स प्रिंसेप ने। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जब हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस विषय के ऊपर, ठीक है। जो हमारा सातवां नाम जो आता है, एग्जाम में पूछा जाता है, वो है हमारा यिनतू। यिनतू। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो थोड़ा चाइनीज नाम देखने को मिल रहा है। तो चाइनीज क्यों है? क्योंकि जो चाइनीज ट्रेवल थे, हमारे ट्रेवलर्स जो थे हमारे इंडिया के अंदर जो आए थे बाहर से, हमारे भारत में यात्रा करने के लिए चाइना से, उन लोगों ने भारत को जो नाम दिया वो था यिनतू। क्या नाम दिया? यिनतू। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं, हमने कई बार देखा एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। और जो हमारा आठवां नाम है वो है मनुस्मृति से आता है। एक मनुस्मृति एक टेक्स्ट है हिंदू रिलीजन के अंदर, ठीक है। तो मनुस्मृति के अंदर भारत को कहा गया है ब्रह्मवर्ता, ठीक है। ब्रह्मवर्ता कहते हैं, ठीक है, भारतखंड में ब्रह्मवर्ता कहते हैं हम इसे, कि द एरिया बिटवीन सरस्वती एंड बृहस्पति रिवर, ठीक है। कहां पे लिखा गया? मनुस्मृति में लिखा गया है। और क्या लिखा गया है? ब्रह्मवर्ता। और एशियंट नेम ये है किसका? हरियाणा का। तो याद रखिए आज का जो वर्तमान का हरियाणा है, उस हरियाणा का नाम जो प्राचीनतम इतिहास में हम देखें तो क्या लगता है? ब्रह्मवर्ता, ठीक है ना। तो ब्रह्मवर्ता भी हमारे भारत का एक नेम है, ठीक है, जो यहाँ से बताया गया है। तो ये हमारे कुछ नेम्स है। ओल्डेस्ट नेम आर्यवर्ता, नॉर्थ वेस्टर्न हमारा जो एरिया था उसको हम सप्त सैंधव कहते थे, भारतवर्ष भी कहते हैं, जो सोर्स ऑफ महाभारत से मिलता है हमारे को। और इसको हम जैन मैथोलॉजी के अंदर भी कहते हैं, ऋषभ के नाम से पड़ता है। हिंदुस्तान पड़ता है हमारा कहाँ से? पर्शियन जो आया था वो सिंधु को इंदु कहते थे। और साथ साथ में जो इंडिया है वो ग्रीक का जो अलेक्जेंडर आया था उसको इंडस को इंडिया कहने लग गया। और जम्बू द्वीप पे जो है वो हमारे अशोक के इंस्क्रिप्शन वहां से देखने को मिलता है। और यिनतू जो है वो चाइनीज ट्रेवल से होते हैं। और जो हमारा
ब्रह्मवर्ता जो है वो मनुस्मृति के अंदर से देखने को मिलता है, और प्राचीनतम नाम किसका है, वो हमारा हरियाणा का, और कौन से एरिया के अंदर, सरस्वती और दृश्वती रिवर के बीच के अंदर। तो ये हमारे कुछ भारत के प्राचीनतम नाम हैं जो आपके एग्जाम्स के अंदर कई बार पूछे जाते हैं, कोई भी चाहे एग्जाम्स हो वो, ठीक है ना। तो इसको आप लर्न कर लेना, ठीक है। तो आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।